ये देखो अटका हुआ है, ये दिखाओ, ये अटका हुआ है ये 3 नंबर गियर अटक गया था ऐसे अटक रहा है गियर। पिकअप थोड़ा सा डाउन है, वो एक्सीलेशन नहीं है जो एक्सीलेशन होना चाहिए। हैंड ब्रेक कम काम कर रहा है। राम राम जी। गाड़ी है फोर्ड फीगो फ्री स्टाइल। ये है कुछ इंजन की कंडीशन। गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल गई है, तो 1 लाख किलोमीटर में देख रहे हैं ना कैसे सीलन टाइप की आ जाती है। तो क्या होता है कि डीजल के जो इंजन्स होते हैं वो 1 लाख किलोमीटर में डीप कार्बन क्लीनिंग मांगते हैं। तो हम उसी डीप कार्बन क्लीनिंग पे आज काम करेंगे और इस गाड़ी को फिर से मतलब एक अलग सा पावर देंगे, नया करेंगे इस इंजन को। तो भाई ये तो लग रहा है कि ज़्यादा है, हाथ पे तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कार्बन क्लीनिंग, कार्बन है इसके अंदर ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, इस इंजन को यदि हम फ्लश करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अंदर से क्लीन नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, डीप इंजन फ्लश करेंगे। तो ही कहते हैं ना कि ये गाड़ी 1 लाख चल गई है, स्मूथनेस खत्म हो गया है। तो स्मूथनेस क्यों खत्म होता है, जगह जगह कार्बन आ जाते हैं, डिपोजिट हो जाता है, कोरोजिन हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी वो परफॉर्म नहीं कर पाती है। कूलेंट कम है इसके अंदर, और कूलेंट कम है, अब देख सकते हैं ढक्कन के अंदर तो ये कुछ क्रीम सा आया हुआ है, और ये क्रीम ही को तो हमें क्लीनिंग करनी है। यहाँ देख सकते हैं ना बॉन्ड लगा हुआ है, यानी किसी ने बॉन्ड लगा के जुगाड़ किया हुआ था, लीकेज का प्रॉब्लम था। पुराने तेल में ऐड कर रहे हैं हम इंजन प्लस, इंटरनली पार्ट को क्लीन करने के लिए, क्योंकि इंजन ऑयल क्या है, ज़्यादा गंदा है। 10 मिनट के आसपास स्टार्ट करके रखेंगे इसे। 10 मिनट हो गया, ये गाड़ी को बंद कर देते हैं। इसने अपना काम अंदर किया होगा, जितना भी कोरोसिन है जो जमे हुए हैं उसको इन्होंने डाइल्यूट किया होगा ऑयल में, और वो ऑयल में डाइल्यूट होकर कहाँ जा गया, ऑयल फिल्टर में ट्रैप हुआ होगा। तो हम इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर दोनों को निकालते हैं। ये है भाई ऑयल फिल्टर। ऑयल फ्लश डालने के बाद ज़्यादा बुरी हो जाती है, क्योंकि सारे ट्रैप होते हैं ना, वजन भी हो जाता है। इसको हटाते हैं इस इंजन ऑयल के साथ में, जो पुराना इंजन ऑयल है। पहले क्या खाली इंजन प्लस किए, अब डीप इंजन प्लस अब करने जा रहे हैं। डीप इंजन प्लस में हमारा ये नया इंजन ऑयल और ये नया ऑयल फिल्टर, वो भी दोनों जेन्युइन यूज करने जा रहा है। अभी इसको भी निकालेंगे तभी डीप कंप्लीट होगा हमारा डीप कार्बन क्लीनिंग का। फोर्ड मोटर क्राफ्ट, ठीक है, मोटर क्राफ्ट। ये थोड़ा सा मोटा तेल हम यूज करने वाले इसके अंदर, ठीक है, सील पैक का पूरा। वो बहुत तगड़ा तेल है यार, बिल्कुल शीशे की तरह देख रहे हो ना। ऑयल जो है ना ये कम निकला है, और थोड़ा सा गाड़ी के अंदर जराक सा बैक कंप्रेशर है, बहुत माइनर है, ज्यादा नहीं है। देखते हैं अभी इसको रखेंगे क्लीनिंग में आधा से पौन घंटा, 1 घंटा भी रख सकते हो। नया तेल नया फिल्टर है, चला भी सकते हो थोड़ा सा और अच्छा क्लीनिंग के लिए। लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत सारी गाड़ी लग रही है, चारों तरफ खुली पड़ी है गाड़ी बहुत ज्यादा, ठीक है, और इधर भी खुल रही है, बाहर में भी खुल रही है, तो फिर अभी गाड़ी को निकालेंगे ना, यहीं पे इसको स्टार्ट करके रखेंगे आधा पौन घंटा 1 घंटा, जितना देर स्टार्ट रखें। तब तक कुछ पॉइंट चेक करेंगे। 1:20 पे हमने स्टार्ट किया था। कार मालिक का एक शिकायत है, एक प्रॉब्लम्स है जो कई दिन से झेल रहे हैं। उनका कहना है कि गाड़ी के जो स्टपनी है उसके अंदर पानी भर जाता है। तो डिक्की में हमें पानी तो नहीं दिख रही है जी, लेकिन कस्टमर का शिकायत है कि जब भी बारिश आती है इस डिक्की के अंदर पानी जाता है। ये जंग भी लग रहा है, शायद हो सकता है कि पानी आ रहा हो, क्योंकि जंग दिख रहा है, क्योंकि बारिश का पानी छत पे आता है, बस यहीं से जाता है ऐसे साइडों में। पानी यहाँ से गिरा रहे हैं, इधर से साइडों से भी और इधर से साइडों से भी, यानी दोनों तरफ से पानी क्या हो रहा है, तेज तेज गिर रहा है। और यहाँ अंदर में पानी कहीं से भी अभी फिलहाल के लिए आ नहीं रहा है। अच्छा, पानी आना शुरू हो गया जी इधर से, यानी कि ये कहाँ से पानी गिर रहा है, यानी कि इस पॉइंट से पानी, अरे रे रे रे, एक और पॉइंट आया, गिराओ 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 गिराओ, एक और पॉइंट शायद इधर से पानी निकला, देखो ना, और गिराओ। बैक लाइट तो यहाँ से क्रैक है, दिख रही है, टेप लगा हुआ है, इसको तो चेंज करेंगे। गिराओ गिराओ गिराओ। अरे भाई ये कई जगह से आ रहा है पानी यार, इधर से भी आ रहा है मेरे भाई, ये देखो कहाँ से आया। अरे निकल जा, कैसे निकलने को तैयार नहीं है भाई। बम्पर खोलो मेरे भाई।
ये बात है, यानी पानी ये रहा, दिख रहा है, देखो कहाँ से आ रहा है पानी, ये बह रहा है ना। अब हमें खोलने के लिए क्या होगा, तार काटना पड़ेगा। बम्पर हटाया है, ये वेंटिलेटर है, ये देखो ये लूज है, और मुझे लग रहा है इन किनारियों की वजह से जा रहा है। इधर भी है भाई, यानी कि ये देखो सारा पानी यहाँ इस किनारी पे आ रहा है, किनारी से जा रही है भाई, किनारी से जा रही है। यानी कि हमको किनारी को क्या करना है, साफ करके चारों तरफ से बॉन्ड लगा देना है, बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, हाँ इसे भी क्लीनिंग कर दो। पाइप निकाल दिया, यानी जो भी कचरा टर्बो का जाएगा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अभी सफाई करनी है मुझे। टर्बो की क्लीनिंग हो गई भाई, 2:30 हो गया, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास हो गया। इंजन को बंद करते हैं। ए महेश, अरे भाई गरम कितना है यार। ठीक है, तो काफी हद तक अंदर की क्लीनिंग कर दी। जैसे देखो डाला, तो पहले भी आपने देखे होंगे, देखो क्या, तो अब देखो कितना अंदर से क्लीनिंग कर दिया। ये डीजल गाड़ी है, पता पड़ रहा है कि डीजल गाड़ी है, ये देखो यहाँ पे पता पड़ रहा है। ठीक है, ये लो, फाइनल फर्स्ट पार्ट चेंज ऑयल फिल्टर। सो करके खोलने हैं हमें। 2-3 जगह से मैंने देखा वायरिंग कटा हुआ है। एक तो यहाँ पे वायरिंग कटा हुआ है, जूम कर सकते हो, देख रहे हो ना पूरा। अभी टेप हटाया है मैंने, तो देख रहे हैं ना अंदर कटा हुआ वायर। यानी कि ये वायर जब भी टूटेगा, इनका गाड़ी का माइलेज खत्म। ये वायर जब भी पतला कनेक्शन जो बच रहा है वो टूटेगा, गाड़ी मिसफायर, धड़ 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 धड़। यार ये टाइट भी नहीं किया गया इसका। तो पहले क्या करेंगे, सारा तो कसवा दिया हमने, A to Z जितने भी रबड़ पाइप, कोई ढक्कन वक्कन खोले थे। ECM का सेक्टर, बैटरी का सेक्टर, फ्यूज बॉक्स का सेक्टर, इस पे डीजल डाला ही नहीं है। उठा लो भाई, शाबाश, उठा लो भाई, शाबाश। चलो इसे भी मार के थोड़ा साफ कर देंगे, लगे हाथ बढ़िया करके। अब इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं फूलने के लिए। क्या पानी से क्लीनिंग कर दी बढ़िया से इसकी। एरिया क्लीनिंग कर दिया, जहाँ जहाँ ग्रीसिंग की जरूरत है वहाँ वहाँ मैं ग्रीसिंग कर दी। अब इसको कॉल टॉप की जाली लगाते हैं। ये डब्बे को भी साफ करना पड़ेगा। 530 इंजन ऑयल कैस्ट्रोल मैग्नेटिक का। ठीक है, ये डालने वाले हैं, सील चेक कराओ। और अभी इसलिए डाल रहे हैं भाई, टाइमिंग टूमिंग करेंगे, स्टार्ट करना पड़ सकता है। ऑयल फिल्टर हमने लगा दिया, चेम्बर नट हमने टाइट कर दिया। ठीक है, ऑयल डाल ही लेते हैं, कहीं कोई गलती से सेल्फ मार दिया तो भाई कहानी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि टाइमिंग बेल्ट लगाने के बाद जो है ना, सेल्फ लगाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है बेल्ट की कहानी क्या। वायरिंग की टेपिंग इधर कर दी, इधर दिखाओ ज़रा। और ये वायरिंग की हमने बना के बढ़िया से टेपिंग कर दी। यानी 1 लाख पे जाके बेल्ट ख़राब हो जाते हैं, और 6 साल में बेल्ट ख़राब हो जाते हैं। तो 1 लाख भी पूरा हो गया, 6 साल भी पूरा हो गया। 6 साल से ज़्यादा हो गया, 4 और 5 9 साल हो गया गाड़ी के। ये कभी भी टूट सकते हैं, इसको बदलना ज़रूरी है, बदलते हैं। अरे ये भाई इंटेक की लाइन तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो इंटेक को तुम रहने दो। ठीक है, बाकी इधर से सारी लाइनें खोल लो। ये रेडिएटर है, रेडिएटर देखते हैं क्लीन हो जाए, अच्छी बात है। ये आ गया इंटरकूलर भाई, थोड़ी सी ये एरिया भी। अभी पेट्रोल से करोगे, क्योंकि डीजल से करोगे तो अल्टरनेटर है, दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे कोई कपड़ा लगा के पेट्रोल से कर लो, ये एरिया क्लीन कर लो। क्या ठीक है। इस वाले एरिया को जो है ना ज़्यादा क्लीन करना है, ये वाला एरिया। टाइमिंग वाली एरिया जो है अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दी।
फोर्ड का टाइमिंग किट पूरी मंगाई है, एक ए, ठीक है जी, पूरी किट ही है। तो यहाँ फोर्ड लिखा है। अब फोर्ड की सप्लाई कौन देता है? गेट्स कंपनी देती है, पावर ग्रिप। तो ओरिजिनल फोर्ड का टाइमिंग बेल्ट डालते हैं, फोर्ड का टेस्नर बेयरिंग, ठीक है, ये भी ओरिजिनल है फोर्ड का, फ्रांस का बना हुआ है, मेड इन फ्रांस। दुकानदार भी बता रहे थे कोई मांगता नहीं ओरिजिनल। एक और है एडजस्टर, ये भी फोर्ड का ओरिजिनल, फोर्ड, ठीक है, इसकी भी सप्लाई गेट्स देती है कंपनी, गेट्स। तो ये किट कंप्लीट किट फिट करते हैं टाइमिंग का। टाइमिंग बेल्ट पूरी फिटिंग कर दी, न्यू गरारी, न्यू टेस्नर बेयरिंग और न्यू एडजस्टर बेयरिंग। देख रहे हैं ना, जंग लग रहा है ये पार्ट पे। अभी पार्ट गलेगा, टूटेगा तो बैटरी भागेगी, इधर उधर कहीं बैटरी शॉर्ट सर्किट होगा। क्लीन करके इसका पेंट करूंगा। EGR खोल रहा हूँ, बैटरी बॉक्स है, इसे क्लीन करेंगे बढ़िया से। ये डब्बा पूरा काला पड़ गया, पता ही नहीं पड़ रहा है। ये फिल्टर बॉडी है, खोला नहीं किसी ने, पर इसको खोल के इसलिए क्लीन कर रहा हूँ, देख रहे हैं दशा। ये फैन असेंबली है, ये माउंटिंग है, मतलब माउंटिंग की धुलाई कर रहे हैं। डीजल भर रखे हो इसमें, ऑयल तो नहीं आया था, मैंने उल्टा करके रखा था, पर अब डीजल से बढ़िया से धुलाई कराते हैं। अंदर से देख रहे हैं ना, बिल्कुल नया सा चमाचम। तो अभी इसे क्लीनिंग पे डाला हुआ है, हाउसिंग को भी क्लीन कर रहे हैं। फैन असेंबली धुल गई, इंटरकूलर धुल गया, माउंटिंग धुल गई, ये पाइप धुल गया, ये असेंबली धुल गई, तो बैटरी का बुरा हाल था। रेडिएटर है भाई, इसको लेके चल रहे हैं क्लीनिंग के लिए, देखते हैं क्लीन हो पाता है कि नहीं। क्लीनिंग कराई है रेडिएटर की, ठीक है, अब इसको लगाते हैं। भाई EGR ऐसी जगह है कि क्या ही बताएं इसे, इसको निकालना एक तरह से जंग लड़ने के बराबर है। अब कार्बन देखते हैं। सबसे पहले मैं किनारी से थोड़ा सा लेता हूँ, देखता हूँ कितना कार्बन है कि नहीं है। खाली किनारी से लिया मैंने, ये बाहर का एक पॉइंट पे मारा है, अभी अंदर का नहीं। अंदर में तो जाने कितना भरा हुआ होगा, अभी इसी से अंदाजा लगा लो कि कितना पॉइंट होगा कार्बन, ठीक है। वाह भाई साहब, भाई पूरा जाम है, अंदर देख रहे हो, धंस गया पूरा। पर जाम होने की वजह से बैठ नहीं रहा है, तो अभी थोड़ा सा और मार देते हैं ना इसमें। अभी ये क्लीन करेंगे तो अपने आप अंदर जाएगा, बस यही क्लीनिंग है और कुछ बात नहीं। अब मैंने खुलने लगा, बंद होने लगा, यानी कि ये बिल्कुल सेट है। हाँ जी, होल कुछ ज्यादा बड़ा ना कर दिया बोतल। EGR कंप्लीट कर लिए, ठीक है, चारों तरफ से धो धा के लाइन वाइन बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब इसकी फिटिंग करते हैं। फोर्ड मोटर कंपनी का V बेल्ट, इसे भी नया डाल देते हैं क्योंकि ख़राब है। रेडिएटर लगने को तैयार है। कारण क्या है कि इधर से भाई इंटरकूलर फिट हो गया, इधर से जो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा गीलापन था वो दूर सब हो गया। इधर से टाइमिंग प्लेट जो है ये लग गई, माउंटिंग लग गया, ठीक है। अब रेडिएटर को फिट करते हैं। तो काम तो है, ना ही हिलने का खतरा है, जो हिल रहा था सब सेट कर दिया बढ़िया से, इधर भी और इधर भी। मतलब अब पानी जाने का लफड़ा हो गया ख़त्म, ठीक है जी। तो मैंने बोला लगाना हो तो आसानी से हल्का सा पेचकस मारेंगे ना, हल्का सा, तो ये सारा आसानी से निकल जाता है। एमसील है फोर्ड का Gen1 लाइट, मैंने बैक लाइट मंगा दी जो फूट गई थी। माल में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए भाई। नई लाइट फिट कर दी है, बहुत बढ़िया। गिराते रहो, खूब धुआंधार गिराओ, तेज तेज गिराते रहो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था यार, ये कस्टमर को कह रहे थे यार, काफ़ी दिन से मैं इस प्रॉब्लम पे परेशान।
पानी आना, फिर उमस आना, बदबू मारना गाड़ी के अंदर, ये सुराख से आता था। तो ये सुराख हैं, ये दोनों ये सूखे हैं क्योंकि वो पानी वाला सिस्टम हमने क्या किया है, बंद कर दिए हैं, इसलिए अब दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम तो हो गया सॉर्ट आउट। ये तो प्ले बहुत ज़्यादा है जो थोड़ा कम होना चाहिए। अब भाई बंद गाड़ी में हार्ड है, इसका मतलब क्या है, वायर का इशू है, जो हार्डनेस आ रही है ना वायर का है, तो इसका वायर भी कंप्लीट बदलना पड़ेगा। वायर ऐसी जगह पे सेट है कि भाई कोई वहां तक पहुंचने का ऑप्शन ही नहीं है, देख लो, मतलब किसी तरह का हाथ पहुंचने का ऑप्शन नहीं है। बोल्ट तो खोल दिया लेकिन निकलने को तैयार नहीं है। गियर लीवर वायर खोला है, ठीक है। वायर को कभी भी चेक करना है तो कैसे चेक करना है, इसको ऐसे फोल्ड मार लेना एक बार ऐसे। अब इस कंडीशन में चेक करना है कि वायर की कहानी क्या है। जैसे देखो ये वायर बिल्कुल फिट है, मतलब इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये देखो कोई अटक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये कहानी है। एक वायर देख रहे हो ना, ये देखो, समझ रहे हो, ये देखो अटक गया, ये देखो फोर्ड का ओरिजिनल गियर लीवर वायर, ठीक है, ओरिजिनल डाल देते हैं गियर लीवर वायर। ज्यादा प्लेयर स्प्रिंग 2-3 बार ऐसे कर रहे हैं ना, 3-4 बार, तो ये नीचे उतर जा रहा है स्प्रिंग, इधर से चाहे नीचे वाले से, ये देख रहे हो ना कैसे, तो ये क्या नीचे उतर जा रहा है, उसकी वजह से फिर अंदर फंस जा रहा है। बदल देंगे फिर अच्छा रहेगा। इसके लिए फोर्ड का जेनवन मंगाए हैं, हालांकि ज्यादा पार्ट में फोर्ड के जेनवन ही यूज कर रहा हूँ, देख रहे हो ना, मतलब ये काम ही नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा चलाने में। लेकिन ये देखो समझ में आ रहा कहानी, ये देखो ये भागा फिर रहा है, कुछ पता ही नहीं है किधर रुकना है इसको, लेकिन ये भागा नहीं फिर रहा है। ये देखो एसी वेंट में देखो आप ऐसे, मतलब ये क्या है, एसी वेंट के अंदर मलबा भरा पड़ा है, ये देखो देख रहे हो ना, एसी वेंट, ये फिल्टर निकला है डीजल फिल्टर, हटाओ जी इसे, फोर्ड का जेनवन फिल्टर, बस ये जेनवन फिल्टर हमने लगा दिए। लो जी इसको फिटिंग करो। एयर फिल्टर फोर्ड का जेनवन डालो भाई, कूड़े में डालो इसे। एयर फिल्टर का कवर लेके आओ भाई, बैटरी इधर लगा दिए, पेंट वेंट कर दिए उसका, इन्होंने बताया नहीं पेंटिंग करते हुए तो इस तरह पेंट मार दिया, कार्बन हट गया। अब ब्रेक ऑयल को चेक करते हैं कहानी क्या। आवाज थोड़ा सा आएगा, एक गाड़ी रीजनरेशन को डाल रखी है होंडा। ब्रेक ऑयल देखने में कितना काला है, अंदर से कालापन आ गया है, ये ब्रेक ऑयल के अंदर कालापन है। तब इसको चेक करते हैं टेस्टर से कि क्या कहानी है इस ब्रेक ऑयल की। इतना डुबाया मैंने टेस्टर, यानी ये जो लाल बत्ती दो जल रही है, ये ऊपर की लाल बत्ती दोनों नहीं जलनी चाहिए। ये वाली जलेगी मतलब ओके है, ये वाली मैंने ओके है, लेकिन ये ऊपर की जो है डेड है, तो यानी कि ये लाल बत्ती जल रही है, इसका मतलब कि गड़बड़ी है, ब्रेक ऑयल बदलना ही पड़ेगा जरूर हर हाल में। अभी आगे का पहिया हमने खोला है, पहियों को देख रहे हैं, जहां तक तो डिश तो ठीक लग रही है, और इसके जो पैड्स हैं ओरिजिनल किसी ने फोर्ड का डाल रखा है पहले ही। आगे की क्लीनिंग करते हैं दोनों साइड की, ब्रेक ऑयल इसके बाद बदलेंगे, जब पीछे का भी चेक कर लेंगे कि क्या कहानी है। सोकर में देख रहा हूँ पूरा, ये देख रहा है ना, भागा फिर रहा है, पूरा बूट फट गया है। अभी सोकर को भी खोलता हूँ मैं, पहले देखता हूँ क्या कहानी, आखिर बूट क्यों फटा है। तो इसको भाई सोकर को बाहर निकालो, सोकर को खुलवाते हैं। कूलेंट अभी डाला इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें किसी ने गलती से हरा कूलेंट डाल दिया था इंजन में, और इसमें रेड कलर का कूलेंट डालना है। तो मुझे स्टार्ट करके एक बार फ्लश करना है, जैसे हमने इंजन का फ्लश किया डीप फ्लश, वैसे कूलेंट का भी डीप फ्लश करना है। और ब्रेकों का काम जब कर लेंगे तो इसका ब्रेक ऑयल चेंज करेंगे, ठीक है। तो आगे का ब्रेक का भी आगे का सिस्टम कर रहा है, और आपके सामने इंजन देख सकते हैं। जब डीप क्लीनिंग होती है ना, तो ऐसे पूरी इंजन चमकने लगते हैं अपने आप ही, एक एक पार्ट पे बेहतरीन काम होने लगता है, अब बढ़िया लुक आने लगता है। वरना तो लुक आपने पहले भी देखे होंगे इंजन का कैसा कंडीशन था, ज़्यादा ही बुरा।
ये रहा जंपिंग रोड बुश भी बढ़िया है इसके, ये लिंक रोड भी बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, टाई रोड बढ़िया काम कर रहे हैं। अब टाई रोड का एक बूट फटा हुआ है, ठीक है ना, बूट, बाकी टाई रोड खराब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे अपने पास से पुराना कोई टाई रोड पड़ा हुआ है तो उसका बूट निकाल के इसमें डाल के एक्स्ट्रा, और इसका ये काम चल जाएगा। क्यों, जब खराब ही नहीं है तो कोई पैसा खर्चने से कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन एक बार इसको खुलवा के देखते हैं क्या कहानी है। यदि गड़बड़ रहा तो बदलेंगे, वरना खाली बूट वूट डाल के हमारा ये सोकर बढ़िया हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। एक तो होता है कि जब सोकर ही खराब हो तब फटता है, एक होता है टाइम के साथ में यार रबड़ के पार्ट्स सड़ गए, गल गए, तब ऐसे दिक्कतें आती हैं। ये भी जंग लग गया, इसमें भी जाम हो गया। ये इतना हाइट आता है, अभी मैं हाइट भी दिखा रहा हूँ आपको, इतना हाइट आता है। अभी देखो ये पूरा जाम है सोकर, इसकी वजह से जो ना कीट पीट फटा है पूरा। लेकिन अब जाम की वजह से ये देखो इतना बड़ा होता है सोकर, आप देख सकते हैं इतना हाइट आता है। उठाओ जरा, देख रहे हैं ना, इतनी हाइट आती है सोकर की। लेकिन अब सोकर समझ सकते हैं आप कितना जाम है। चलो जी, अभी खोला है, डिश का फेस भी ठीक है और लेदर भी ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया लेदर है। बाकी यही है, साफ सफाई की बात है सारी, कि जो यानी साफ सफाई की बात है, खाली कचरा है जिसकी डीप क्लीनिंग होनी है। इधर का भी फेस ठीक है, कटा भी नहीं है, यानी किसी ने फेस कराए हैं। और ये भी ब्रेक शू भी ठीक है, खाली हमको क्या करना है, क्लीनिंग करनी है इसकी बढ़िया करके। खींचो, छोड़ो। पिस्टन यानी कि हमारे जाम नहीं है पिस्टन, यानी साफ सफाई कर लो इसकी बढ़िया करके। हैंड ब्रेक वायर भी सही है, खाली इसकी ब्रेक की सेटिंग होनी है। क्या, तो अभी ब्रेक शू की क्लीनिंग कर ली है हमने। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सूखने देंगे और उसके बाद से इस पर बजाएंगे रेगमार बढ़िया करके, तब तो इसे फिटिंग करेंगे। ऐसा दोनों तरफ कर लेंगे। ठीक है, फोर्ड का ये एसी फिल्टर ये लगा देते हैं। पहले क्या करें, ब्रेक ऑयल को निकाल रहे हैं। ठीक है, खराब ब्रेक ऑयल, इस कनस्त्री को खाली कर रहे हैं। चलो, ब्रेक ऑयल में कालापन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं टोटल ब्रेक ऑयल निकाल के यहाँ भर लिया। अभी व्हील पे कब खोलूँगा, मैंने 4 मंगा लिए 250-250 ग्राम के, यानी 1 लीटर के आसपास हो गया। अब मैं इसमें डालते रहूँगा, उधर से नीचे से खोलते रहूँगा। अब भर रहे हैं इसे, एक ही बार में 250 ग्राम आ गया। दबाओ, यानी कि हमारा ब्रेक ऑयल कैसा आने लगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आने लगा। चलो दबाओ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ गया ब्रेक ऑयल। ठीक है, इतना और थोड़ा सा और करूंगा मैं। अब नया ब्रेक ऑयल डालेंगे। और इधर दिखाओ जरा सोकर की कहानी, नए सोकर डाल दिए। ठीक है, 00 ओवरलोड कर रहे हैं दोबारा से। एक और डब्बा खोलो, दूसरा डब्बा खाली हो गया। ठीक है, एक और खोलना भाई जरा। ये बात है जी, ब्रेक ऑयल हो गया नया। इतना ब्रेक ऑयल देख सकते हैं, इतना मैंने फ्लशिंग के दौरान निकाले, तो कभी बदला नहीं गया ये ब्रेक ऑयल, जिसकी वजह से ये सिस्टम क्या है, बार बार हमारा काला करता रहेगा। तभी मैंने तीसरी बार इसको फ्लश किया, जिससे सिस्टम नीट एंड क्लीन हो जाए। तो क्या, एक स्टार मारुति सुजुकी का वाइपर में बस भाई, ये हरे कलर सारे निकालना है मुझे। हाँ चलो स्टार्ट करो, रेस दो रेस दो रेस दो बस। अरे डीजल फिल्टर बदला है ना हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके कूलेंट की फ्लशिंग कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, जितना हरा है सब निकालेंगे इसके अंदर से। स्टार्ट इसलिए कर दिया, इंजन का साउंड भी बहुत मधुर हो गया, बहुत प्यारा साउंड जो कहते हैं, एक नंबर का।
हाँ, ये बात है। नीचे वाला पाइप खोलो एक बार। पाइप फंसा दिए, जब मैं कहूंगा तब निकालना। निकालो। साफ आ गया पानी। एक बंदे की गलती, कूलेंट हरा डाल दिया, उसके चक्कर में इतना मेहनत करना पड़ रहा है। और कस्टमर बता रहे हैं कि उनका फिल्टर बॉडी भी लीक कर गया, ऑयल कूलर, जिसकी वजह से ऑयल दिख रहा था ना इसमें आता हुआ, वो इससे पहले चेंज कराए थे। अब बताइए कितना परेशानी हो रहा है। गलत कूलेंट एक बार किसी मैकेनिक ने डाला और कितना परेशानी हो रहा है। उनका ऑयल कूलर फट गया रास्ते में। बस लगा दो पाइप। पूरा वाइट आने लगा, नीचे भी पूरा वाइट आ रहा था पानी है, कूलेंट तो नहीं। जैसा पानी जिस कलर का डाल रहा है बिल्कुल प्योर वाइट, प्योर वाइट ऊपर भी निकल रहा है, प्योर वाइट नीचे भी निकल रहा है, यानी हरे कलर की मात्रा खत्म हो गई है। गाड़ी बंद करो। अब इसमें एक बार गाड़ी को हीट करेंगे ये सारे कसने के बाद, अब फिर नीचे से ड्रेन करके फिर हम कूलेंट डालेंगे। कपड़ा दो। 70 डिग्री पहुंच गया इंजन का टेम्परेचर। वाइपर चलाओ जरा, बस हेडलाइट जलाओ जरा, रेस ना छोड़ो, डीपर मारो, चारों इंडिकेटर, हॉर्न, बस हाई लो, हाई लो, ठीक है। बस बंद करो, पार्किंग चलाओ, बस बंद करो, जलाओ, जल ही नहीं रहा। ब्रेक दबाना, हाँ ठीक है। क्लच दबा के बैक गियर लगाना, बैक गियर लगाओ, क्लच दबा के, हाँ लगाओ बैक गियर, हाँ ठीक है। खाली ये वाला बल्ब कर लो। महेश इधर आओ जरा, ये वाला बल्ब नहीं जल रहा है, इसको चालू करो। एक फैन हमारा ऑन हो गया, यहाँ पे फैन चल भी रहा है, चलो कोई बात नहीं। इधर दिखाओ, तो फैन ऑन है हमारा। अभी 91 से 90 आया, 89 आया, कितना तेजी से घट रहा है कि नहीं है। 88 आ गया, 88 पे आके फैन बंद हो गया, यानी कि हमारा लाइन ओके है। पानी भी बिल्कुल अब हरा नहीं हुआ है, यहाँ देख सकते हैं पूरा पानी अभी भी वाइट का वाइट है, और पूरा सिस्टम भी हमारा घूम गया। तो अब क्या करते हैं, गाड़ी बंद करो। गाड़ी बंद हो गया। अब ठंडा करके पानी निकाल के कूलेंट डालेंगे। हमारा पानी से कूलेंट फ्लश हुआ, इंजन के अंदर के जो कूलेंट है ना पानी से फ्लश किया। अभी इतना इंजन चल गया, गर्म हो गया। आ जाओ इंजन का कंडीशन, ऑयल भी तो चेक करो कि ऑयल की क्या कहानी है। ओए ऑयल, ये बात है भाई, जो पहले देखे थे आपने, ऑयल तो अभी गर्म है हालांकि, लेकिन फिर भी मैं मजबूरी में लगा रहा हूँ। ये देखो इंजन गर्म होने के बाद इतना 90 डिग्री चलने के बाद की कहानी है, देख लो। ये है डीप इंजन फ्लश का नतीजा कि इतना इंजन ऑयल चलने के बाद, देख रहे हो ना, बिल्कुल वाइट मार्कर है। इसीलिए डीप करते हैं ताकि इंजन के अंदर क्या मजा आ जाए। क्या डीप में लगा, एक ऑयल फिल्टर और एक कनस्त्री ऑयल जो 1200-1300 का कह लो। लेकिन इंजन क्या हुआ, अब हमने जो तेल डाला अच्छा वाला कैस्ट्रोल मैग्नेटिक, उसका सही फायदा इंजन उठाएगी। अन्यथा वही कार्बन कोरोजिन में हम यदि कैस्ट्रोल का डाल भी देते तो क्या फायदा उठाती इंजन। अभी ज़्यादा ज़्यादा 2 राउंड में इंजन ऐसा कचरा। तो यही देखना है कि कहाँ कहाँ डिपॉजिट है कोरोजिन, उसको हमने डीप क्लीनिंग करना है। यही डीप क्लीनिंग का असली मतलब है कि आपके पास गाड़ी आ रही है तो किस तरीके से आप काम कर रहे हो। हमने कूलेंट की डीप क्लीनिंग कर दी, इंजन की अंदर की ऑयल की डीप क्लीनिंग कर दी, और ब्रेक ऑयल की भी डीप क्लीनिंग कर दी। हमारा ये काम हो गया। कार्बन लाइन एग्जॉस्ट में हमने EGR को डीप क्लीनिंग कर दी, और इंटेक लाइन में तो अपना ये टर्बो की लाइन है, ये सब चीज़ें इंटरकूलर एक क्लीन कर दी। इंटेक लाइन सही था, इंटेक मैनिफोल्ड वो बढ़िया रहने दिया। आगे से रेडिएटर कर दिया, यानी इंजन से अगले
कुछ सालों के लिए, मतलब कई सालों के लिए रेडी है। अब कूलेंट को निकालते हैं। गर्म पानी निकाल दी भाई, अब डालेंगे कूलेंट। है भाई, ये लो। इंजन का आवाज भी बहुत बेहतरीन हो गया, अच्छा हो गया। कूलेंट हमने डाल दिया और इसको चला के, अभी कूलेंट डाला जो है हमने, इनको कस्टमर को बोलूंगा कि यदि और लंबा चलाना है तो मेरे पास 2-4 हज़ार 5,000 किलोमीटर चला के गाड़ी लेके आना, एक बार कूलेंट को मैं बदलूंगा। उससे क्या होगा, जो भी कोरोजिन होगा वो चेंज हो जाएगा। अभी इसको दोबारा से हीट वीट करके देखते हैं, पंखा वंखा चला के कूलेंट की क्या कहानी है। ठीक है, ये भी लॉक लगा दिया हमने। ठीक है जी, इधर सारे बोल्ट लगा दिए अपने तरफ से। ये हो गया फाइनल, हमारा कूलेंट फाइनली हो गया। अब गियर ऑयल रह गया। भाई बदबू कितना मार रहा है यार, सड़ गया है फिर गियर ऑयल। ये गियर ऑयल निकला है, और गियर ऑयल एक तो पहली बात की बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया है और इतना बदबू मार रहा है। अब बदबू को मैं आपको कैसे दिखाऊं, देख रहे हैं ना, अब ये गाद में कन्वर्ट हो जाता है। गियर ऑयल बहुत स्मूथ रहना चाहिए। देखने में तो लग रहा है ज़्यादा नहीं चला है गाड़ी, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक रह गया है, इसलिए सड़ गया है और इसलिए गाद बनना शुरू हो गया है। 75W90 में डाल रहा हूँ इसमें सबसे पहले, हाँ सिंथेटिक। अब आप ये ऑयल को देखो, ठीक है, चलो ये ऑयल देख लिए जी, और यहीं ये ऑयल देखो। मतलब यार जिंदगी की नाश नहीं होगी गाड़ियों का, है कि नहीं। गियर कहाँ से स्मूथ चलेंगे। गियर लीवर वायर डल गया, गियर लीवर ब्रैकेट डल गया, गियर ऑयल डल गया। ठीक है, देख रहे ना, एक ये पाइप नया डाला, एक नीचे वाला पाइप नया डाला। गाड़ी हो गई भाई फाइनल। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। हैंड ब्रेक बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ठीक है, गियर लीवर, चूंकि इस पे हम लोग काम किए थे गियर लीवर पे, तो अब देख रहे ना वापसी आ रहा है अपनी जगह पे, देख रहे ना। ये नहीं आ रहा था पहले, बहुत ज्यादा यहाँ भागा फिर रहा था। क्लच भी ठीक ही है, क्लच पे तो हमने काम नहीं किया है। अब देख रहे हो ना ये गियर, पहले क्या होता था, पहले जो है ना बहुत ऐसे टाइट जोर लगाना पड़ता था। अब आसानी से बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब हमको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है इस गियर लगाने में। ठीक है, मतलब पहले बहुत अटकता था। ठीक है, तो हमारा गियर भी हो गया बढ़िया। अब लेते हैं इसका रोड टेस्ट। रोड टेस्ट में पता पड़ेगी, लेकिन रोड टेस्ट लूं उससे पहले क्या है, इसके सोकर मैंने बदले हैं, तो एक बार अलाइनमेंट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अलाइनमेंट कराते हैं इसकी। देखो यही जल्दी नहीं होती थी। अभी बैक कर रहे, गाड़ी घुमा रहे अपने गैराज में, यही जल्दी नहीं हो पाती थी भाई साहब। आहा भाई, गाड़ी काफी अच्छी हो गई। अलाइनमेंट भी हमने करा दी, और अलाइनमेंट कराने से जो कहते हैं ना गाड़ी का निखार आना, वो निखार आ गया। सोकर डाल दिए थे, सोकर बैठ रहा सारा था बहुत ज्यादा। यानी कि 110 की स्पीड गाड़ी ने कर लिया, तो गाड़ी काफी खुल के चलने भी लगी। ठीक है, अभी 110 कर लिया था।
गियर भी काफी स्मूथ हो गया, बिल्कुल हल्के में। मतलब पहले डालने में गियर को बहुत दिक्कत होती थी, कभी इधर डल जाता था, कभी इधर डल जाता था। एक सेंटर नहीं था कि जैसे सेंटर में जो डालना है वो नहीं हो पाता था। ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये सेंटर ही नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से मजा नहीं आता था गाड़ी चलाने में। बहरहाल सब मिला जुला के गाड़ी हमारी अच्छी हो गई, जो कहते हैं। डिक्की में पानी आना भी बंद हो गया, क्योंकि कल बारिश में ही छोड़ दिया था इस गाड़ी को, बारिश में ही भीगी काफी देर। तो हमने चेक किया तो पानी नहीं था बिल्कुल डिक्की के अंदर। अंदर से कार्बन क्लीनिंग सारी करी दी हमने बेहतरीन करके, जहां जहां डीप करना था वो कर दिया मैंने, गाड़ी बढ़िया हो गई। तो ठीक है, हमारा मकसद ये था कि 1 लाख किलोमीटर पे ऐसी डीप क्लीनिंग इंजन को मिलना चाहिए जो सच में इंजन को जरूरत होता है, और कोई बात नहीं थी। तो ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम। और एक काम और करेंगे कि अभी गैराज पे चल के दोबारा से इतना रनिंग किया, किलोमीटर काफी चलाया, और चेक इंजन लाइट दिखाओ जरा। किसी तरह का कोई भी चेक इंजन लाइट नहीं है, दिख रहा है मीटर में? किसी तरह का कोई भी चेक इंजन लाइट मीटर में नहीं है, देखो। ठीक है, पकड़ो। तो इतनी चल गई गाड़ी, हमने गाड़ी काफी देख ली। तो एक बार और चेक करेंगे ऑयल इतना चलने के बाद ऑयल की कंडीशन क्या दिखा रही है। जैसे आपने 3 बार कंडीशन देखे ना ऑयल की, अब चौथी बार भी देखो। तो ठीक है यार, ओके, थैंक यू। सारे लीकेज उकेज सही है। एक कपलर निकल रहा था, वो कपलर सही कर दिए। अब काफी चलाने के बाद देख रहे हो ना, ये काफी चलाने के बाद है, ये देखो। तो इसीलिए डीप इंजन प्लस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब जिसको नहीं पता है वो तो क्या ही जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे इंजन अंदर से जवान हो जाता है, नया हो जाता है।